हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 18 में। कलिंग किंग खारवेल, इस पर कुछ सवाल है दो चार, और इस पर हम एमसीक्यू फटाफट करते हैं और फिर आगे जो सीरीज आएगा भारत में हिंद एवं राज्य का हम टॉपिक लाएंगे। और जो अभी तक नहीं हमसे जुड़े हैं जुड़ जाएं, और पीछे जो लेक्चर हम डाल रहे हैं उसको देखें। प्लेलिस्ट में हिस्ट्री करके सब हम सेव कर दे रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर दें कि भारत के दक्षिण पूर्व मतलब उड़ीसा के कटकपुरी और गंजम जिले में उसके दक्षिण उत्तर पूर्व भागों में सम्मिलित करने वाले जो कलिंग के नाम से जाना जाता है। ये सब जो क्षेत्र है ना, कटक वाला क्षेत्र है, पुरी, गंजम जिला, ये सब जो है सो क्या है, कटक मतलब कलिंग के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महामेघवाहन था। इस वंश में कुल 3 शासक हुए, महामेघवाहन, खारवेल और कुदैब। तो इसमें हम ज़्यादातर खारवेल के बारे में पढ़ते हैं। और चलिए, इसमें 6-7 क्वेश्चन एमसीक्यू है, फटाक से इसको लगाते हैं। और नेक्स्ट भारत में हिंद एवं राज्य इंडो ग्रीक किंगडम इन इंडिया हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें। कलिंग नरेश खारवेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो देखिए, हाथी गुम्पा अभिलेख खारवेल के राज्य का ऐतिहासिक जानने का एकमात्र स्रोत है। वह कलिंग में चेदी वंश का तीसरा शासक था। उसका राज्याभिषेक 24 वर्ष की आयु में हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? डी। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। कहने मतलब है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, तो सारा कथन सत्य था। इसमें से कोई कथन ऐसा नहीं था जो गलत था। ठीक है ना। सारा कथन सत्य है। किसके शासनकाल में कलिंग चरमो उत्कर्ष पर रहा था? किसके शासनकाल में कलिंग, जो कलिंग नरेश खारवेल था, किसके? तो इसका आंसर होगा सी, खारवेल के समय में जो कलिंग बोले तो वंश जो था, ये इस वंश का संस्थापक कलिंग किंग खारवेल जो संस्थापक था, सो वो सबसे ज़्यादा खारवेल के समय में रहा। खारवेल का संबंध किस वंश से है? तो जो खारवेल का संबंध है वो चेदी वंश से है। कौन सा वंश? चेदी वंश। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कलिंग नरेश खारवेल कट्टर अनुयायी एक एवं संरक्षक था। किसका? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म का। कलिंग नरेश खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? हाथी गुम्पा अभिलेख। देखिए, अगर यहाँ हाथी गुम्पा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए एकमात्र स्रोत है, अगर ये सही था तो कलिंग नरेश खारवेल का इतिहास जानने का एक मुख्य स्रोत क्या था? हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का राज्य निम्न क्षेत्र में था। कौन सा क्षेत्र में? तो सोचिए कौन सा क्षेत्र में होगा। अभी बताए थे, पुरी एवं गंजम। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं निर्मित की? तो कौन करेगा? खारवेल। चलिए, इतना ही इसमें। और खारवेल के बाद ना इस वंश का क्या हो गया? कहानी खत्म, कोई नहीं रहा। ठीक है ना। इसका जो सैनिक था वो लड़ नहीं सका अगला जो सैनिक के साथ, तो भाग करके कहाँ चला गया? मथुरा चला गया। ठीक है ना। ये सारा धर्म को इक्वली ये देखता भी था, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।